ओम शांति। आज का जो विषय है सचमुच बहुत सुंदर विषय है। हम सभी भाई बहनों के तीव्र पुरुषार्थ के लिए और जो आने वाला वक्त है उसके बारे में कि बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया, और फिर भी अगर हम गफलत में रहे, फिर भी हम व्यर्थ की बातों में, तेरी मेरी यहाँ वहाँ की बातों में लगे रहे, तो सचमुच अंत के समय में हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए अपने फायदे के लिए, अपने पुरुषार्थ की स्पीड के लिए, अपने कर्म बंधनों को काटने के लिए, अपनी चित्त की एकाग्रता और शांति और शक्ति के लिए, अपने मन की दिव्यता के लिए, अपने मन की सुरक्षा के लिए इस समय की अब डिमांड है, ये मांग है। समय हमसे डिमांड कर रहा है कि बच्चे अब एक कर डालो, क्योंकि इसके बाद जो समय है वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। किसी से माफ़ी मांग लो और किसी को माफ कर दो। तो मन ही मन सच्चे हृदय से हम वैसे भी क्षमा ये दिव्य गुणों में आता है, और क्षमा बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं ना कि इसको कमजोर आत्मा धारण नहीं कर सकती। क्षमा किसका आभूषण है? सभी ने पढ़ा होगा और सब जानते हैं कि क्षमा किसका आभूषण है? वीरों का आभूषण। कमजोर इसे धारण नहीं कर सकते हैं, इसे देवता धारण करते हैं, इसे साधारण आत्माएं उठा नहीं सकती हैं, इसे हम ब्राह्मण आत्माएं धारण करती हैं। क्षमा करना भगवान तुल्य काम करना है, सूझ की। अब क्षमा एक अंग्रेज शब्द छोड़ गए थे, सॉरी। कुछ भी बात हुई सॉरी, तो वो वाली सॉरी यहाँ पर नहीं चलती। क्षमा करने की भाषा क्या है, परिभाषा क्या है? छींकाई तो सॉरी, कुछ भी हुआ तो सॉरी, बहुत हल्की है, कोई भी मुख से बोल सकता है। परंतु क्षमा का मतलब है भूलों को भूल जाना, और जो दूसरों ने मेरे साथ किया है गड़बड़ की, उनको भूल जाना, मतलब क्षमा कर देना। अगर मैंने सोचा कि आज मैंने क्लास में सुना है कि चलो सबको माफ़ करना है, तो मैंने माफ़ कर दिया, परंतु जब वो सामने आया तो उसकी याद आती कि इसने मेरे दिल दुखाया था, वही चीज़ याद आ गई, तो वो क्षमा नहीं कहलाएगी। तो उसको देखकर मन में हजार संकल्प चलने लगते हैं। माप उस दिन होगा कि उसकी भूलों को भूल करके, न मेरे चित्त पर है, न मेरे मन पर है, और न मेरे चिंतन में है। भूल गए माना मन से भूल गए। हमारे बड़ी दादी की एक विशेषता थी कि अगर उनसे छोटे भी नाराज हो जाते थे तो दादी सामने से जाकर के उनको कहती थी कि भाई माफ़ कर दो, गलती हो गई। तो छोटे भी शर्मा जाते थे कि इतनी बड़ी दादी हमसे क्षमा मांग रही हैं। तो अगर घर परिवार में भी कोई गलती हो रही है, कोई बात ऊपर नीचे हो रही है, तो भी हमें सबसे पहले आकर के उनके सामने झुक कर के क्षमा ले लेना चाहिए, क्योंकि क्षमा मांगने से कोई हम नीचे थोड़ी हो जाएंगे। हम क्षमा किस लिए मांगते हैं? कि हमारे जीवन में शांति हो, हमारे परिवार में सुख शांति हो, क्योंकि जब हम क्षमा मांगेंगे तभी सामने वाला हमें माफ करेगा। और देखिए, एक मनुष्य आत्मा की एक नेचर होती है कि मैं नहीं चाहती
या मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे भूलों को दिल पर रखे, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी अच्छी अच्छी बातों को दिल पर रखे। तो इसलिए अब हमें चेक करना है कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, और यदि हो भी गई तो रियलाइज करके उनसे कहो कि ठीक है, मेरे से गलती हो गई, आप दिल पर मत लेना, गलती हो गई, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो भगवान से भी हम आज तक यही कहते हैं कि भगवान, मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई। मैं हाथ झुकाकर, सर झुका करके हम क्या कहते हैं कि मेरे पास ये कमी है, ये कमियां हैं, ये अवगुण हैं। फिर हम भगवान से कहते हैं कि भगवान, मेरे अवगुण चित्त पर ना रखना। तो हम स्वीकार करते हैं भगवान के आगे, परंतु तुम क्या नहीं करना, मेरी कमी कमजोरियों को, मेरे अवगुणों को अपने चित्त पर नहीं धरना। तो हम भगवान से भी यही चाहते हैं, यही इच्छा रखते हैं। तो हमें भी दूसरों से यही इच्छा और यही भावना रखनी है, क्योंकि ये कमी कमजोरी मिटाने का अब समय, अब वक्त नहीं रहा है। अब ये वक्त जाने वाला है, ये समय जाने वाला है। अब ये समय और गलतियां और भूलें और पाप करने का नहीं है। वास्तव में जितनी भी गलतियां, भूलें, पाप कर्म हमारे जीवन में हैं, उन्हीं को चुकता करना है। अब हमें और नया खाता नहीं बनाना है, क्योंकि समय हमसे यही चाहता है। देखो, हम करते क्या है कि कभी गलती उसकी, कमी उसकी, लेकिन हम अपने मन रूपी मंदिर में उस गंदगी को जगह दे देते हैं। जहाँ भगवान का प्रेम का वास होना चाहिए, जहाँ भगवान की शक्तियों का स्टॉक होना चाहिए, वहाँ हमने दूसरों की गंदगी को स्थान दे दिया अपने मन में। क्या ये बुद्धिमत्ता है? सोचो। तो हमें इन सारी चीज़ों को समाप्त करना है। आज मेरे मन में लोभ, लालच, ईर्ष्या, नफरत, कमी कमजोरी अगर हैं, भले रॉयल रूप में ना हो परंतु सूक्ष्म रूप में है, तो बड़ी बुद्धिमत्ता से हम इन सब चीज़ों को ख़त्म करेंगे। हिसाब किताब है, और जब हिसाब किताब होता है, कार्मिक अकाउंट जब होता है, तो इसकी क्या होती है? सज़ा मिलती है। और हर एक सज़ा का तोड़ है, वो है क्षमा याचना। उसका एक ही तोड़ है, क्षमा याचना। जैसे 15 अगस्त था, उस समय क्षमा याचना का लेन देन करें। और किसी किसी की क्षमा याचना स्वीकार हो जाती है, क्योंकि जो कैदी लोग होते हैं तो वो राष्ट्रपति जी को पत्र लिखते, और तो कईयों के गलती को माफ करके उन्हें सजा से मुक्त कर देते हैं। और जिसकी जब उसकी सजा मुक्त कर देते हैं तो वास्तव में, लेकिन सुधार का भी एक सर्टिफिकेट चाहिए, तभी तो वो हमें माफ करेंगे। इसी प्रकार हमारा जीवन है कि हम भी अपनी भूलों को, जो हमसे भूल हो गई, सबसे पहले इस जन्म में या पूर्व जन्म में, जाने में या अनजाने में, मनोविकारों के बस जो भी भूलें हुई हमसे, उन्हें सबसे पहले अपने अंदर स्वीकार करना है। उनसे बचना नहीं है, अपना दोष दूसरों पर नहीं रखना है। वो दोष मुझे कबूल है, स्वीकार है। और शुभ मुहूर्त में, वरदानी बेला में, भोलेनाथ के सामने, जब 24 घंटे के समय में, जब एक बार भोलेनाथ भगवान अपना भोला रूप धारण करता है, और वो 24 घंटे में एक ही वक्त होता है जो देने के लिए
बैठता है और जो मर्जी चाहो ले लो, उसकी कमेंटमेंट है, सिर्फ देने के लिए बैठता है। कब बैठता है? वो है सुबह की मुहूर्त, वरदानी वेला, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5। परंतु नियम तो ये है कि जो करेगा सो भरेगा, या तो योग बल से या भोग बल से। परंतु ये भगवान के महावाक्य है, यदि तुम अपनी भूलों की क्षमा याचना चाहते हो तो वो समय है अमृत वेला। उस अमरनाथ के सामने बैठ कर के अपनी भूलों को सामने रखकर उससे क्षमा याचना करें कि अब हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो कितनी बड़ी बात है। कई साल योग करने के बाद जो पाप कटेंगे वो 3 मास अमृत वेला दृढ़ संकल्प करके, जब हम दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे क्षमा याचना, तो वो भोलानाथ हमारी माफ कर देगा, प्रकृति हमें माफ कर देगी, आत्मा भी हमें माफ कर देंगी और हम उस पाप से मुक्त हो जाएंगे, निर्बंधन हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें माफी मांगना है और माफ करना है। लेकिन जो हमें याद भी नहीं है, वो भी जो पूर्व जन्म में सर झुकाकर क्षमा मांगे और दृढ़ संकल्प करें कि मेरे मन, वचन, कर्म और व्यवहार से अब मैं किसी को भी कोई कष्ट नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, दुख नहीं दूंगा। और ये पुरुषार्थ हमें जब हम करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा तीव्र पुरुषार्थ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब वास्तव में समय हमसे यही चाहता कि अब हमें कोई भी नया कार्मिक अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि आगे वक्त मुझे नहीं मिलेगा। जो मोटी मोटी गांठें हैं वो मेरे बंधन की अभी तक खुली नहीं, और यदि मैंने नहीं बना ली तो ना मेरे पास इतनी ताकत है, ना शक्ति है, ना समय है, ना सामर्थ्य है। तो उन्हें तो फिर सिर्फ धर्मराज ही खत्म करेगा। इसलिए कोई उपाय नहीं, कोई चारा नहीं। अब कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन कहते भी है ना, समय ऐसा चल रहा है, कई लोग कहते हम राइट हैं तो भी पीछे से कोई मार ही देगा। इसलिए अपनी बुद्धिमत्ता से समय को देखते हुए हमें किनारा करना है, हर चीज से किनारा करना, उस परिस्थिति से किनारा कर लेना, यही बुद्धिमत्ता है और यही भगवान हम बच्चों से चाहता है। तो बस यूं सोच लीजिए कि समय बहुत नजदीक है, अब मुझे जाना है, कुछ अच्छी लेकर जाना है। ये बदले का भाव, ये नफरत, ये क्रोध, तेरा मेरा, ये उसका, छोटा अभिमान, ये सब छोड़ करके चलना है। इसलिए सबसे माफी मांगकर, सबको माफ करके, भगवान से भी हमें माफी मांगना है, उन आत्माओं से भी हमें माफी मांगना है। क्योंकि कहते नहीं, आध्यात्मिकता का यही नियम है कि पहले दीजिए फिर मिलेगा। तो हमें सबको माफ करना है और स्वयं को भी माफ करना है, प्रकृति को भी माफ करना, प्रकृति से भी हमें माफी मांगना, क्योंकि प्रकृति के साथ भी हमने बहुत गलत व्यवहार किया है, उसका दुरुपयोग किया है। तो ये बात विशेष ध्यान रखना है। और एक बात और कि अपने पुरुषार्थ को, अपने अभ्यास को भी बढ़ाते जाना है। और जब भी आप अपने आप को खाली समझो तो अभ्यास करो कि जो भी दिखाई दे तो उसको देखो कि ये चमकती हुई आत्मा, ये देवकुल की आत्मा है, ये भगवान का बहुत श्रेष्ठ बच्चा है, ये महान आत्मा है। ऐसी दृष्टि से सबको देखना है। दूसरा अभ्यास करें कि जिससे हम अपने पुरुषार्थ को सुंदर बना सकते हैं, वो है अशरीरीपन। इस अभ्यास को करते करते हमें यहाँ तक पहुँचना है कि देह अलग और मैं आत्मा अलग, इस प्रकार का पुरुषार्थ हमें करना है। यही बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं।
ओम शांति।